हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करेज स्टडी जीके पे। दोस्तों आज की क्लास में आपको यूपी पुलिस का 31 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उनके सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो जीएसटी का प्रकार है वो क्यू जीएसटी नहीं है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर ट्रैफिक या बाधा अवरोध का उदाहरण है? तो कौन सा है? निर्यात सब्सिडी है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? राज्य उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो यह राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो साइबर आतंकवाद कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो कोयले का उपयोग किया जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मेलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। तो इसका ज्यूस होगा, ज्यूस। सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति आयोग का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, वो नीति आयोग का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केरल प्रसिद्ध होगा दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया या त्वचा कैंसर का उदाहरण है? तो कौन सा है? ओजोन अपक्षय है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओजोन अवक्षय। अगला क्वेश्चन है, 1987 में स्थानांतरण भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना, तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना क्या खो देती है? इसमें दोस्तों खो देती है किसी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। तो इसमें अंकित मूल्य होगा दोस्तों, अंकित मूल्य खो देती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू किया गया था दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? रवि कनन ने जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो व्यास का जो प्राचीन नाम है वो विपाशा होता है दोस्तों। इसमें विपास लिख रखा है, ये विपाशा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रा स्फूर्ति के रूप में या उपसमूह है? तो कौन सा है मुद्रा स्फूर्ति का उपसमूह है? तो वो आवास और खाद्य मुद्रा स्फूर्ति दोनों। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया पहल है, ये है नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमेल होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो यह है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो ये डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है स्मिंगिंग, सिंग। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिमसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो इसका पलाश है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ये मालाबार है दोस्तों, मालाबार है, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? तो यह है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महासागरीय धाराओं में कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो कौन सी है अन्य धाराओं से भिन्न? तो इसमें लेब्राडोर है दोस्तों, ये अन्य धाराओं से भिन्न है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें कपास है, वो सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये जापान को जाना जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय सीवी रमन थे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है वो कौन से शहर में स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नेता के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर बनाया जाता है बाल दिवस। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है? तो फसलों के जो चक्रीकरण है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2024 तक किसी सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये नीरज मित्तल को चुना गया है, नीरज मित्तल। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो मीर कासिम को हराया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? तो ये भगत सिंह थे दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषय का अध्ययन करता है? तो समान विषय का अध्ययन अनुदैर्ध्य करता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अब हिंदी के क्वेश्चन हैं। ये गद्यांश के हैं। गद्यांश में फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास थे? तो उस समय उसके पास थे, इस गद्यांश में इसका आंसर होगा दोस्तों 5 सवार 25 पैदल। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण का प्रिय काव्य रस था? तो इसका काव्य रस क्या था दोस्तों? तो इसमें वीर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। तो उनके आश्रयदाता राजा थे छत्रपाल। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गई 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। तो कौन से हैं जो 2 काव्य ग्रंथ हैं दोस्तों? तो वो है शिवा बावनी और शिवराज भूषण। तो शिवा बावनी और शिवराज भूषण, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। तो इसका शीर्षक क्या है दोस्तों? तो इसका शीर्षक होगा भूषण की बुद्धिमत्ता। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। तो इसमें गुरुजन होगा दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो नाग का अनेकार्थी शब्द है वो हाथी होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो तत्सम कहलाते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मौन का पर्यायवाची शब्द है। तो मीन है दोस्तों। मीन का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची शब्द है मछली होता है, मत्स्य होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्प, मेघ, हरिण शब्द के अनेकार्थी हैं। तो इसके अनेकार्थी शब्द क्या होंगे दोस्तों? तो इसके अनेकार्थी शब्द होंगे सारंग होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें हजारों हैं, ये विशेषण होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्युपसर्ग है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सप्तऋषि में समास है। तो सप्तऋषि में द्विगु समास होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? तो विशिष्ट है इस सामान्य का विलोम शब्द है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य है दोस्तों जो शुद्ध है? तो ये शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला है, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस लोकोक्ति का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी करती है? तो ये किसकी करती है दोस्तों? तो ये रामविलास शर्मा की है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अग शब्द का समानार्थी क्या है? तो अग जो शब्द है उसका समभिन्नार्थक जो शब्द है वो क्या होगा? तो इसका होगा पाप। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखा गया हो क्रिया के लिए किस पक्ष का उदाहरण है? तो यह है संदिग्ध। जो संदिग्ध है दोस्तों ये है संभाव्य भूतकाल का है, संभाव्य भूत। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो कौन सा है? तो वो हार होगा दोस्तों, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? खटिया सेना। तो इसका सही अर्थ कौन सा होगा? बीमार होना। ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? तो कौन सा वाक्य है जो सकर्मक क्रिया वाला है? तो ये सतीश ने केले खरीदे। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? तो कौन से पद में होगा इसमें? तो इसमें शास्त्र प्रवीण में होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो हस्ती शब्द है इसका समभिन्नार्थक शब्द होगा ये हाथी होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें रूपक अलंकार होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा वाक्य है जो शुद्ध होगा? तो इसमें दोस्तों बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये वाक्य शुद्ध होगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो कौन से अलंकार का लक्षण है? तो ये अनुमान का है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह कहलाता है? तो ये बहुब्री कहलाता है, बहुब्री समास, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या है वो 11 है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अवयव है? तो इसमें विस्मयबोधक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो आदि का आरंभ होगा और आदि का अभ्यस्त होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है साखी का मूल तत्सम क्या है? तो इसका साक्षी होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? तो कौन से कारक का प्रयोग हुआ? इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के रचयिता है? तो इस कहानी के रचयिता प्रेमचंद हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है उत प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार से उद्धार बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस पेपर का, जिसके हृदय में ममता नहीं वाक्य के लिए एक शब्द होगा? तो इसके लिए एक शब्द निमर्म होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।